गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स, आप सभी का जेडी के डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। हम अब तक के वीडियो में कंपोजिशंस, शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें एडवर्टाइज हमने स्टार्ट किया था और हम ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड यानी मैट्रिमोनियल सेक्शन तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। मैट्रिमोनियल में ब्राइड वांटेड एंड ग्रूम वांटेड के हिसाब से क्वेश्चन किए जाते हैं, उनको हमने आपको सॉल्व करना सिखाया किस प्रकार से। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप आता है वो क्या है? प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट देने हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है? यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस, यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस। ठीक है, फिर आगे क्या देखा है? एज यू आर गोइंग टू एब्रॉड, एज यू आर गोइंग टू एब्रॉड। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एंड, आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, लिखना है बॉक्स में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बनाते हुए क्या यूज करना है आपको? इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड करना है आपको? इंक्लूडिंग फीचर्स, FEATURES, फीचर्स। आपको फीचर्स, किसके फीचर्स आएंगे? आपके घर के, जो आप इसको बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर? प्रॉपर्टी, किसके अंदर? एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड, टू बी पब्लिश्ड इन प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज कॉलम। ठीक है, इन ए लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बनता है। इसमें आपको किस प्रकार से आंसर देना है, उसी प्रकार से एक बॉक्स बनाना है आपको। जिसको तीन ओर से आपको बनाना है, लेकिन चौथी नीचे वाली साइड को छोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है हाउस फॉर सेल, कैपिटल में लिखना है हाउस फॉर सेल। ठीक है, हाउस फॉर सेल इस प्रकार से आपको लिखना है। अब जैसे कि आपको जल्द से जल्द बेचना है, तो इसमें लिख रहा है कि, इसमें लिखा जा रहा है फॉर इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट सेल ऑफ न्यूली बिल्ट हाउस। इसकी नाप तोल लिख देंगे आप। कितनी लिखेंगे नाप तोल इसकी? 125 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, और कितना है आपको लिखना है इसमें? 25 × 25। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे फिट, इस प्रकार से कॉमा लगाते जाइए।
उसके बाद इसकी फैसिलिटी आपने बोला फीचर्स इंक्लूड करना है। देखो कौन कौन सा, एक तो ईस्ट फेसिंग है, ठीक है, और ये 3 BHK है, सिंगल स्टोरेज है यानी एक मंजिला है, पार्किंग है, ठीक है, पोर्च है, पोर्च का मतलब आंगन है आगे का, घर के आगे, गार्डन है, वाटर यानी पानी और पावर यानी बिजली की सप्लाई है, ठीक है, और मार्बल एंड टाइल्स फ्लोर है, ठीक है, किचन मॉडिफाई है, या फिर इसको ऐसे लिखें मॉडिफाइड किचन, मॉडिफाइड किचन है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, एयरी है, ठीक है, स्पेसियस है, ये इसकी फीचर्स है। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप लिख देंगे प्राइस, इसका प्राइस 35 लाख, कितना है 35 लाख है। और इंटरेस्टिंग पार्टी कैन कॉन्टैक्ट टू मिस्टर शिवदयाल शर्मा, हाउस नंबर 130 ब्लॉक 15 मालवीय नगर जयपुर। फिर बॉक्स नंबर 26 राजस्थान पत्रिका, यहाँ तक हो गया। अब अगर आपका मेल भी है तो आप लिख सकते हैं देखिए मेल ईमेल जो लिखना चाहते हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी लेटर आपस में कनेक्ट ना हो और सारे विदाउट स्पेस स्मॉल में आए। प्लस आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं 72 73 74 0011। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको नीचे एंड में जाके बंद करना है। तो इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो यह आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। कंपोजिशन पार्ट के अंदर नीट एंड क्लीन वर्क बहुत अच्छे से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इसको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज में आपने हाउस फॉर सेल बनाया है, एक आंसर को लिखा है। नेक्स्ट जो इसका बनता है वो देखिए, हाउस फॉर सेल। अब आपको लिखना है परचेज, पहले सेल कर लिया, आपको परचेज करना है। जैसे इमेजिन कि यू आर रमेश गुप्ता, ठीक है, यू वांट टू परचेज 2 BHK सिंगल स्टोरेज
and with all necessary feature ठीक है। आपको 2 BHK लेना है विद सिंगल स्टोरी एंड विद ऑल नेसेसरी फीचर्स, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है कि कहाँ पर चाहिए, इन मालवीय नगर, और आप सेकंड ऑप्शन भी दे सकते हैं अंबावाड़ी जयपुर। आपको 2 लोकेशन चाहिए, 2 लोकेशन में कोई सा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए यू कैन पे अप टू 45 लैक्स, अप टू यानी आप 45 लाख तक दे सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। तो फिर आपको लिखना है कि राइट एन या ड्राफ्ट एन advertisement to be published in property and property sale and purchase column of a local newspaper। इस तरीके से कोई प्रश्न बनता है तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। इस प्रश्न को थोड़ा देखिए। अभी आप देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर स्टार्ट होता है, तो आपको उसी तरीके से एक कॉलम बनाना है, ठीक है। और एक ऊपर लाइन को हाईलाइट करते हुए ऊपर लिखना है आपको कैपिटल में टू परचेज ए फ्लैट, ये हाउस, जो भी आप चाहते हैं। अब आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखे कि वांटेड ए हाउस और फ्लैट, कितना चाहिए आपको, 2 BHK सिंगल स्टोरी कॉमा। अब आप इसको और बढ़ा दो, ठीक है। स्पेसियस चाहिए आपको, मार्बल एंड टाइल्स फ्लोर चाहिए, वेल मॉडिफाइड किचन चाहिए, ठीक है। और पार्किंग चाहिए, और पोर्च इन पोश कॉलोनी, मालवीय नगर, और अथवा में क्या लिखेंगे, अंबावाड़ी जयपुर, ठीक है। आपको लिखना है ग्राउंड फ्लोर प्रीफेबल कैन बी पेड अप टू, कहाँ तक कर सकते हैं आप,
45 लाख तक। ठीक है, क्या लिखेंगे? इंटरेस्टिंग पार्टी कैन कॉन्टैक्ट टू, क्या लिखना है? मिस्टर रमेश गुप्ता, हाउस नंबर 140, काला कुआ, अलवर, बॉक्स नंबर 36, राजस्थान पत्रिका। और साथ ही साथ मेल लिखना चाहते हैं और मोबाइल भी आपको नंबर डालना है, एंड में बंद कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी एंड सेल एंड परचेज के बारे में ये एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ करना है, ड्राफ्ट करना है। नेक्स्ट जो उसका थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन यानी तीसरा भाग जो है नेक्स्ट, वो किस प्रकार से है वो देखिए। फिर बात आती है अपॉइंटमेंट्स की। यानी नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब होता है जॉब से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। जॉब से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट में जैसे आपसे बोला गया यू आर द प्रिंसिपल ऑफ BPS जयपुर, ठीक है, देयर इज अ वैकेंट पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर अप टू 12th क्लास इन योर स्कूल। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइज। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? बनाना क्वेश्चन आना भी चाहिए कि किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से आ सकता है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट द गिवन पोस्ट। यानी जो पोस्ट दी गई है इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है गिवन पोस्ट। ठीक है, इन किसके अंदर? अपॉइंटमेंट्स कॉलम इन लोकल या फिर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। तो ये आपका क्वेश्चन है जैसा आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है कि दोबारा देख लो। आप प्रिंसिपल है BPS स्कूल जयपुर के, और एक वैकेंसी है इंग्लिश की, पोस्ट है वैकेंसी की। उसमें क्या करना है? टीचर अप टू 12th क्लास के टीचर चाहिए आपको इन योर स्कूल में। आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है और उसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस दी हुई पोस्ट के लिए वो आपको देनी है अपॉइंटमेंट कॉलम के लोकल न्यूज़पेपर के अंदर। किस प्रकार से? उसी तरह 3 तरीके से आपको लिखना है, 3 तरीके से बना के छोड़ देना है। फिर आगे लिखना है सिचुएशन वेकेंट, SITUATION
TION, सिचुएशन वेकेंट। ठीक है, अब जैसे सिचुएशन वेकेंट है तो इसमें क्या कहेंगे, आपको डायरेक्ट लिखेंगे वांटेड ए लेक्चरर। क्या लिखना है, वांटेड ए लेक्चरर। बोर्ड में साफ दिख रहा होगा आपको। वांटेड ए लेक्चरर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट अगेंस्ट द लीव पोस्ट। ठीक है, या लीव वैकेंसी, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद कितने के लिए चाहिए आपको, 2 ईयर्स के लिए चाहिए, फॉर अबाउट 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर। 1 ईयर के लिए ही होता है ज़्यादातर तो, कॉमा। अब आप इसमें कितनी भी रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए वो लिख दो कि कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है, द कैंडिडेट, पार्टिकुलर जो भी कैंडिडेट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मस्ट बी MA in English with 5 years experience, comma, spoken टाइपिंग, कंप्यूटर नॉलेज। क्योंकि आजकल क्या आपको मालूम है कि टीचर का टीचिंग के साथ ही नौता नहीं होना चाहिए, उसको बाकी के और भी वर्क आने चाहिए। तो ये ज़रूरी होता है कि एक टीचर का काम सिर्फ बोर्ड तक नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। आजकल टीचिंग को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाया जा रहा है, तो उस लिहाज से हर रिक्वायरमेंट को बढ़ते हुए बताना चाहिए। उसके बाद आप लिख देंगे सैलरी अप टू, कहाँ तक आपको दे सकते हैं, 45,000 पर मंथ। ठीक है, अब उसके बाद ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी, प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए बुलाना है ऑन डेटेड, या डेटेड ऑन, किस तारीख पर, ऑन डेट कौन सी है, 25 जून, बिटवीन किसके बीच में, 10 AM एंड 4 PM, इस बीच में, इन द प्रिंसिपल ऑफिस। किधर, प्रिंसिपल ऑफिस में। और वो प्रिंसिपल ऑफिस के साथ इसका एड्रेस भी लिख दो, BPS सेक्टर 15 दिल्ली रोड, जयपुर। ठीक है, एंड उसके बाद विद ऑल नेसेसरी डॉक्स। तो ये तो हो गया, इधर मेल लिख देंगे BPS जयपुर स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस, डिजिट भी लिख सकते हैं आप, @gmail.com। मोबाइल नंबर
ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन वैकेंट का एक एडवर्टाइजमेंट है जिसको आपने देखा। इसको एक बार दोबारा से समझो कि वांटेड ए लेक्चरर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट अगेंस्ट द लीव वैकेंसी, किसके लिए है? वी लीव वैकेंसी फॉर अबाउट 1 ईयर, 1 साल के लिए। कैंडिडेट को होना चाहिए एमए, ठीक है, लैंग्वेज के अंदर एमए बीए चलता है, एमए बीए बीएड चलता है, और यदि साइंस से है तो बीएससी चलेगा, कॉमर्स से रिलेटेड है तो बीकॉम एमकॉम चलेगा, और जिस प्रकार की जो फैकल्टी है उससे रिलेटेड ही एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट देनी है। विद 5 ईयर एक्सपीरियंसेस, स्पोकन आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, सैलरी अप टू 45,000 पर मंथ। प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू ऑन डेट 25 बिटवीन 10 से 4 बजे के बीच में इन द प्रिंसिपल ऑफिस बीपीएस उसका सेक्टर 5 दिल्ली रोड जयपुर विद ऑल नेसेसरी डॉक्स। ये आपके इस प्रकार से आपको लिखना है, बार बार बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से ये आंसर आपको देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर यदि आपकी कोई काटा फांसी हो गई, कोई मिस स्पेल्ड हो गया, तो मुझसे हो जाती है तो मैं चौक से कर देता हूँ, लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फिर उसको ऐसे यहाँ पर काट दिया, इधर काट दिया, इधर काट दिया, तो वो गलत है। फर्स्ट एंड लास्ट एक ही होना चाहिए आपका, जो एक बार में क्लियर हो जाए, अदरवाइज आपके पास बोर्ड में टाइम में नहीं, बोर्ड के एग्जाम में टाइम नहीं रहता है कि इसको काट के दोबारा बनाए, फिर वो करें, फिर आप छोड़ देते हैं जिनको चलो अगला कर लेते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।